हम मनुष्य सभी शरीरों में आकर के हम खुद को समझ नहीं पाए कि हम कौन हैं। क्या हम इंद्रियां हैं जो भोग रस ले रही हैं? क्या हम मन है जो स्वाद के चक्रों में पड़ा रखा है? उसने उसी को मजा आता है सब कुछ करने कराने में, देखने दिखाने में। सब कुछ करने कराने वाला मन है हमारे से, जो हमारे अंदर भारी हो चुका है। उसने हमारी सारी चीज़ों पे कब्जा कर रखा है। जैसे वो कहता है वैसे हम करते हैं। हमें कभी समझ ही नहीं आया कि हम कौन हैं। हम इसी शरीर को सच समझते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ये शरीर सच भी है या झूठ है। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है वही सच है। शरीर जैसे ये शरीर सच हो ही नहीं सकता। जो मिट जाए वो कहाँ सच्चा है। शरीर तो एक कपड़ा है और पहनी हुई है आत्मा, और मन के वश में, मन के साथ में बंधी हुई आत्मा मन के कहने पे सब करती है, कराती है। कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने कर्मों के बंधनों में आकर के यहाँ पे अनेक कर्म कमा लिए, और उन्हीं कर्मों के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। ना समझ आ रही है और ना हम कुछ कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम शरीर ही हैं, हम ही हैं सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। जो कि जो शरीर है जो बोल रहा है वो मन और आत्मा है। बाकी जो हम शरीर है वो एक कपड़ा है जिसे पहनी आत्मा है। ये एक दिन मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा। जिस टाइम सत्य की आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, ये एक दिन मिट्टी हो जाएगा। आत्मा के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं। एक कपड़ा जैसे फट गया और आपने उतार के फेंक दिया, वो आपके अब किसी काम का नहीं। दूसरा उसे जैसे इस्तेमाल कर ले, मगर वो आपके लिए किसी काम का नहीं। शरीर तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतर से हमें मिले हैं, मिट्टी होते रहते हैं। कभी मिलता है, कभी मिट्टी होता है। यही सब चलता ही रहता है। ये समझो कि आत्मा क्या है। आत्मा वो जिंदा तत्व है जो परमात्मा का अंश है। परमात्मा वो है जो कभी नहीं मिट सकता। उसी से सारे संसार की रचना हुई, उसी से ब्रह्मांड बने, उसी से सारा कुछ बना। वो एक पावर है और वो एक सिंपल टीवी है जो कि चल रही है ऑटोमेटिक। आपको लगता है कि आप इस शरीर को चला रहे हैं, कि आप कर्म कर रहे हैं तो हो रहा है। कभी एक नज़र शांति से बैठ करके देखना, ये सब कुछ मालिक चला रहा है। आत्मा के अंदर वो सभी गुण मौजूद हैं जो परमात्मा के हैं। शक्ति रूप वो है, ज्ञान रूप भी है, प्रेम रूप और आनंद स्वरूप भी वही है। हमारी इसी नासमझी में हमें समझ ही नहीं आता, हमारे अंदर विवेक है, फिर भी हम कर्मों मन के कहे अनुसार कर्म करते रहते हैं। जैसे मन लेकर के जाएगा वहाँ जाएंगे, जो मन कहेगा वो करेंगे, और मन को क्रोध आ जाएगा तो हम भी क्रोध करेंगे। अहंकार भी मन ही ने पकड़ा हुआ है और सब कुछ मन ने पकड़ा हुआ है। आपके अंदर तो प्रेम दया है, आत्मा तो दयावान है, प्रेमवान है।
संसार में जितना कुछ कमा लो, चाहे जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, एक दिन छोड़ के जानी पड़ेगी। जो हाथ भरने की कोशिश कर रहे हो वो खाली करके जाओगे। मिट्टी आपकी यहीं छोड़ के जाओगे। आत्मा जाएगी तो सिर्फ दो ही चीज लेके जाएगी, कर्म, अच्छे और बुरे। और उसी से हम सब का हिसाब होता है, क्योंकि वही परमात्मा का सब कुछ खेल है। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें अच्छा भी बताया है और बुरा भी बताया है, इसीलिए हमारे अंदर विवेक है, जो कि हम समझ सकें कि अच्छा और बुरा क्या है। जब हम शरीर के इस संसार के अवगुणों को देखते हैं, लालचों में फंसते हैं, तो हम भागते चले जाते हैं उन्हीं लालचों में फंसे हुए। चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो, जब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ेंगे, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम यहीं रहेंगे। जब तक इंसान सच्चा नहीं बनेगा, सच्चे कर्म नहीं करेगा, सच्ची आस्था नहीं रखेगा, उस परमात्मा को समझेगा नहीं, एक विश्वास नहीं रखेगा, तो वो यहीं फंसा रहेगा। सच्ची प्रीत, सच्चे मालिक को समझ ही नहीं पाएगा। वो सच्चा सुख क्या है, जिसके पीछे सारा संसार भाग रहा है, उस शांति को नहीं पकड़ पाएगा और वो यहीं रहेगा। परमात्मा ने हमें भेजा इस धरा पे, कारण क्या था? क्योंकि परमात्मा चाहता था कि ये आत्मा जो यहाँ पर हैं, ये सोई पड़ी हैं, जाग जाए, इन्हें अपना भी मालूम हो और सब कुछ मालूम हो कि असल क्या है। और हम कर्म जन्म जन्मांतर के भोगते भोगते अपने आप को खोज करते 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 यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, जो कि परमात्मा तक का रास्ता हमें मिल ही जाता है। जब कोई सच्चा गुरु हमें मिलता है, तब हमें वो रास्ता मिल जाता है। जब हमारी तड़प सच्ची होती है, उस मालिक के लिए सच्ची लगन होती है, तो वो परमात्मा हमें वो डोर पकड़ाने की पूरी कोशिश करता है। और वो एक समय ऐसा आता है, किसी भी बहाने से आपको उस सच्चे गुरु का रास्ता मिला देता है और हमें ले जाने के लिए वो हमें वो डोर पकड़वाता है, जिससे वो हमें अपने घर ले जा सके।